कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं देखकर आ रही हूँ बीबी नंबर 1 की लाइव, और उनकी लाइव पर ही मैं रिएक्शन बनाने वाली हूँ। मैं इससे पहले भी उन पर एक रिएक्शन वीडियो लेकर आने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैं लाइव वीडियो बनाने के लिए बैठी और उनकी लाइव आ गई, तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार उनकी लाइव देख ही लेते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। कल बीबी नंबर 1 लाइव आई थी 3-4 मिनट के लिए, और पता नहीं बाद में क्या हुआ था, कुछ बात हो गई थी, क्या हुआ था। सब लोग यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने लाइव डिलीट भी कर दी और उसी टाइम पर उन्होंने लाइव को एंड कर दिया। तो किसी लोगों ने देख भी ली थी उनकी लाइव, लेकिन किसी लोगों ने नहीं देखी थी। सुबह आई थी वो, तो उनके हस्बैंड ने ही उनसे फ़ोन छीन लिया, ऐसा कुछ हुआ था। तो अभी बीबी नंबर 1 लाइव आई थी और मैं उनकी लाइव देख कर आई हूँ, और उसी पर अपन सब कुछ चर्चा करेंगे। तो गाइस, पहली बार अगर मेरे वीडियो में आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। बेबी नंबर 1 लाइव आई थी, और आज उनकी लाइव में उनके चेहरे पे जो उदासी दिख रही थी, इतने दिन में जो 1 महीने से कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें आज पहली बार उनके चेहरे पे दर्द और रियल इमोशनल दिख रहे थे। क्योंकि आज वो सच में दुखी दिख रही थी, सच में टूटी हुई, हारी हुई दिख रही थी। क्योंकि एक पत्नी दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन जब उसका पति उसके साथ नहीं होता है ना, तो वो टूट जाती है। उसके पति ने साफ साफ बोला कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मतलब बीबी नंबर 2 के बिना फतरोड़ साहब नहीं रह सकते हैं। तो ये सब सुनकर उसे बुरा लगा, भले ही अपने पति की खुशी के लिए, क्योंकि उनका अभी ऑपरेशन हुआ है, उनसे वो तकलीफ नहीं देना चाहती है, उनका मन रखने के लिए बोल दिया कि हाँ मैं खुश हूँ। लेकिन जो इंसान खुश रहता है ना, उसका चेहरे पर खुशी दिख जाती है, और जो इंसान दुखी होता है उसकी दुख भी झलकता है उसके चेहरे से। आज तो ऐसा लग रहा था उनके चेहरे पे, मुझे कहीं कहीं सूजन भी दिख रही थी। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि या तो उनकी तबीयत ख़राब है, या बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ हो रही है, या हो सकता है फतरोड़ साहब ने भी कुछ उन्हें मार पीट या कुछ भी किया है। लेकिन उनकी हालत देखकर आज मुझे ऐसा फील हो रहा था। लोग उसे बोलते हैं काली है काली है, तो देखो रंग और रूप भगवान ने बनाया है, काला गोरा ये मैटर नहीं करता है। जब उनके हस्बैंड ने उनसे पहली बार प्यार किया था, इनकी लव मैरिज है। आज मैं फतरोड़ साहब का पुराना वीडियो देखा था, मैं उस पर ही रिएक्शन बनाने वाली थी कि मुझे कैसा उनसे पहली बार मुलाकात हुई आनंद नगर में, इंदौर के, कैसे हम वो उस मॉल में मिले, कैसा हमारा प्यार बढ़ा, कैसा आना जाना हुआ। ये सब कुछ उन्होंने अपनी लव स्टोरी शेयर की हुई है, आप उनके वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो भाई, इंसान को एक बार प्यार हो गया, 2 बार प्यार हो गया, कितनी बार प्यार होगा? क्या पहले आपको लगा कि मैं भी काला हूँ तो सामने वाली भी ऐसी है, ठीक ठाक है, चल जाएगी, फिर बाद में आपको गोरी वाली मिल गई तो आपको इससे प्यार कम हो गया? ऐसा होता है क्या? तो आज वो बहुत दुखी थी, और लोग बोल रहे हैं कि जो कमाती है अपने मायके में देती है। तो उन्होंने वो भी क्लियर किया कि मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है कि बेटी की कमाई खाते हैं, मेरे मायके में ये सब कुछ नहीं चलता, भले ही वो लोग गरीब है। लेकिन और जो फतरोड़ साहब ने भी बोल के गया था मैं दूसरी लाइव लेकर आऊँगा दूसरी वाली वाइफ के साथ, अभी तक उनकी लाइव नहीं आई है, कुछ भी अता पता नहीं है उनकी लाइव क्या हुआ, क्या वो उसके पास चले गए हैं, या उसने उनको आने दिया अपने घर में, या वापस मना कर दिया, क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता। और जो बीबी नंबर 1 ने बोला है कि मैं जो सेविंग करती हूँ, अपने पूरे खर्चे निकालने के बाद जो सेविंग करती हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं देता है, मैं अपने जो कमाती हूँ उससे ही अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, सेविंग करती हूँ, और वो सेविंग में अपने यूज़ में लेती हूँ। उन्होंने आईफोन लिया था, उन्होंने गोल्ड की चेन ली थी, और जो फतरोड़ साहब का अभी इलाज हुआ है, ऑपरेशन हुआ है ना, उसमें भी उसी ने पूरे इलाज में पैसे लगाए हैं। उसने आज बोला है कि मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया है, सब कुछ मैंने अपनी सेविंग के पैसों से ही लगाया है। अगर वो लालची होती, खुदगर्ज होती तो वो नहीं लगाती, लेकिन वो प्यार करती थी अपने पति से। उस टाइम पे उसने अपने पैसे नहीं देखे, अपना पति का ऑपरेशन देखा है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि यहाँ पर बीबी नंबर 2 गलत है, लेकिन बीबी नंबर 1 भी गलत नहीं है। गलत है तो फतरोड़ साहब गलत है टोटल। यार, एक से प्यार कर रहे हो तो दूसरे से भी यही बोलो ना। ऐसे बोलते लाइव में कि मैं तुझे कोई तकलीफ दे रही हूँ क्या, मैं तुझे कोई परेशान कर रही हूँ क्या? तो भाई, परेशान करना ये सब कुछ नहीं होता। आपने एक बार ये बोला कि मैं तुझसे भी प्यार करता हूँ और उससे भी प्यार करता हूँ, मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन आपने ऐसा नहीं बोला, आपने बोला मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ।
पहली वाली का तो आपने ये भी नहीं बोला कि ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या पता किस हिसाब से आप उसे रख रहे हो कि वो मेरे माँ बाप की सेवा कर रही है, घर की जिम्मेदारी से आप फ्री हो जाओगे, या बच्चों की तरफ देखकर, क्या देखकर आपने उसको रखा है। लेकिन आप प्यार तो दूसरी वाली से ही कर रहे हो। आपका प्यार तो पता नहीं आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ होगा, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन और उन्होंने जो सैड सॉन्ग बनाए थे, लोग बोल रहे, उन्होंने बोला कि मेरे सैड सॉन्ग का भी मजाक बनाया गया है। तो भाई लोगों ने इसलिए आपके सैड सॉन्ग का मजाक बनाया क्योंकि जब आपको लाइव में आपके हस्बैंड ने बोला तब आपको बोलना था। क्यों डरे? क्या करते वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफ कैमरा करते वही ऑन कैमरा करते, ताकि ऑडियंस को भी तो इनकी सच्चाई पता होती कि ये इंसान कैसा है। तो आपने वहाँ पर बोला नहीं मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ, और फिर आपने सैड सॉन्ग डाला तुरंत। तो इससे ऑडियंस ने आपको जज किया कि पति के सामने बोलने की आपकी हिम्मत नहीं होती है, फिर ऑडियंस को आप हिंट देते हो कि मैं दुखी हूँ। इसलिए ऑडियंस ने आपका मजाक उड़ाया कि जो औरत अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती है उसके लिए कोई भी रिएक्शन चैनल वाला कैसा स्टैंड लेगा। और उन्होंने बोला है कि जो दीदी, मतलब हल्का के बोला है उन्होंने कि जो दीदी बोल रही है कि तीनों साथ में रहो, तो अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती, मतलब तीनों साथ में नहीं रह सकते। तो मैं तो शुरू से यही बोल रही हूँ, जब भाई आपका पति आपसे प्यार नहीं करता है तो आप उन्हें छोड़ दो। वो घर आपको मिलेगा, आपको उनकी प्रॉपर्टी में आधा हक आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वैसे भी आपके साथ तो रहते नहीं है पूरे टाइम, तो सेकंड वाले के ही पास रहते हैं। बस एक नाम के लिए है कि हाँ इनका हो सकता है इनकी बेटी बड़ी हो गई है, तो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी की कल शादी होगी, तो इसके सिर पे बाप का हाथ रहेगा। समझौता करना पड़ता है एक औरत को। देखो औरत अपने लिए ही नहीं सोचती है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए भी सोचती है। उसी में वो पीछे रह जाती है और उसी में उसको दुख तकलीफ मिलती है। तो गाइस यही आज की उनकी लाइव थी। उनकी लाइव में साफ साफ दिख रहा था कि वो कितनी दुखी है, कितनी रो रही है, कितनी उनके अंदर तकलीफ है, बीमार है, कितने उनके साथ क्या हुआ है ऑफ कैमरा ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ वो, और उन्होंने ये भी बोला किसी को कुछ मत बोलो, उन्होंने बोल कर चली गई है किसी को कुछ मत बोलो। हो सकता है फतरोड़ साहब ने उन्हें बोला है कि अगर तूने लाइव में मुझे कुछ गलत बोला है या दूसरी वाली को कुछ गलत बोला है तो फिर देख लेना। हो सकता है डर में वो बोल रही है कि किसी को कुछ मत बोलो, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी। तो भाई ये उनकी मर्जी है, वो कुछ बोलती नहीं बोलती है, वो अपना स्टैंड लेती नहीं लेती है, ये उनके ऊपर है। लेकिन हाँ आज उनकी बातों में मुझे एटीट्यूड कहीं नहीं दिखा। आज उनकी बातों में मुझे मतलब दर्द दिखा, इमोशंस दिखे, सब कुछ दिखा। जो उन्होंने वहाँ पर बोले थे ना कि मुझे बुलाया है, देखो एक पल में आसमान से नीचे गिरा दिया आपके हस्बैंड ने। वो तब भी आपसे प्यार नहीं करता था, बस वो सेकंड वाली भाव नहीं दे रही थी, इसलिए वो अपने इलाज के लिए आपको बुला लिया था कि कोई ना कोई तो हो मेरे साथ में। वो तब भी आपको प्यार नहीं करता था, बस एक मजबूरी में ही आपके साथ। वीडियो में भी दिखता था कि वो नहीं आना चाहता था, आप उन्हें हिलाती थी, हाथ हिलाती थी, ऐसे वैसे रील में लेती थी, नहीं तो वो। और जब सेकंड वाले के साथ रहता है ना, आप देखना वो दिल से खुश होता है और उसके साथ हंसता है, गाता है, नाचता है, सब कुछ करता है। और इसके साथ ज़बरदस्ती ये करवाती है उतना ही करता है। चलिए गाइस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।